So the initial shift of this mass is called as amplitude. The initial shift of this mass is known as the amplitude of vibration. Amplitude that decides what is the height of this particular graph. If I reduce the initial amplitude, the height of that graph, this graph will also reduce. Now this graph will be smaller, as you can see here. If I reduce the amplitude, you can see that height of the graph reduces. Next, so now we can change the frequency of this oscillation. Frequency means how fast is the particle oscillating. So the graph, the sinusoidal graph जो है वो नैरो बनता जा रहा है हमारे इसमें. तो देखो अब इसका ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, थोड़ा फास्ट होगा इसका ऑसिलेशन. इसकी फ्रीक्वेंसी ना मैंने बढ़ा दिया है. अब ये पार्टिकल थोड़ा फास्ट ऑसिलेट करेगा. ये जो पार्टिकल है जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा. अगर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया तो ये बहुत धीरे धीरे ऑसिलेट करता है. ठीक है. वो यहाँ पे सिमुलेशन जो है ना, सिमुलेशन उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही. यहाँ पे आप देख सकते हो. अब आप थोड़ा सा गैस करो कि मेरे पास एक मास है और ये स्प्रिंग है. अगर मैं स्प्रिंग के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको अगर मैं बढ़ाऊं तो उससे फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा? स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट कम कर दिया, स्प्रिंग ढीली हो गई, तो फ्रीक्वेंसी को क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा ना. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड. हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है. अब हमारी स्प्रिंग जो है वो ढीली हो गई है, वो ज्यादा जोर से खींच नहीं पा रही है पार्टिकल को. तो जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा. तो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो लो हो गई है, लो फ्रीक्वेंसी. आप अगर पार्टिकल देखोगे, पार्टिकल की वेव स्प्रेड आउट हो गई है, स्प्रेड आउट वेव हो गई है. आइडिया सेम ही रहता है वर्टिकल में. अब मास पे आते हैं. अगर मैंने मास को कम कर दिया सपोज, तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. हल्का मास है ना, इजी होगा मूव कराना, बहुत स्पीड में ऑसिलेट करेगा एज यू कैन सी. तो ये जो आपका ग्राफ है ना, ये और नैरो हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ये हमारा ग्राफ और नैरो हो जाएगा. यस, वेवलेंथ नहीं बोलेंगे इसे. इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे बोलेंगे टाइम पीरियड, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मीनिंग क्या होता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा. तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है? x इक्वल टू 0. 0 डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल टू 0 पे. फिर क्या होता है? ये पार्टिकल ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है. ये ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. फिर ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, ये ग्राफ भी आपका नीचे आ रहा है. फिर ये पार्टिकल यहाँ फिर x इक्वल टू 0 पे आता है, y इक्वल टू 0 पे आता है. और ये पार्टिकल भी फिर हमारा y इक्वल टू 0 पे आता है. फिर ये जो पार्टिकल है ये नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है. फिर ये ऊपर आके फिर यहाँ पे 0 y इक्वल टू 0 पे आता है. और ये पार्टिकल फिर y इक्वल टू 0 पे आता है. तो ये पार्टिकल को ऊपर जाके नीचे आने में जितना टाइम लगा उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. सिमिलरली ये ग्राफ को ऊपर जाके नीचे आके वापस आने में जितना टाइम लगा उसे बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. टाइम पीरियड. तो अब हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखते हैं. हम इस तरह के ग्राफ को इस तरह से डिनोट करेंगे, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t. ये इसका जनरल इक्वेशन होगा. x एक्सिस पे हम लोग टाइम प्लॉट करने वाले हैं और y एक्सिस पे y डिस्प्लेसमेंट. तो ये ग्राफ में a का मीनिंग क्या हुआ? a इज द, ग्राफ में कैसे दिखाई देगा? ये हाइट ऑफ दिस ग्राफ, ये आपका एम्पलीट्यूड होगा. अब हमें इस ग्राफ के टाइम पीरियड का आइडिया चाहिए. ये ग्राफ का टाइम पीरियड ओमेगा पे कैसे डिपेंड करेगा? टाइम पीरियड और ओमेगा में क्या रिलेशन है? देखो, हमें वी वांट द रिलेशन टाइम पीरियड और ओमेगा में क्या रिलेशन है. ये जो ग्राफ है ये a साइन ओमेगा t से हमने प्लॉट किया है, a साइन ओमेगा t.
तो यहाँ पे ग्राफ का फेज क्या है? फेज क्या है? 2 पाई। 2 पाई फेज है, 2 पाई। यहाँ पाई फेज है, यहाँ फेज 0 है, यहाँ पे आपका फेज पाई है और यहाँ पे आपका फेज 2 पाई है। तो यस, तो अब मैं इसको ओमेगा टी, यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट है फंक्शन का, ओमेगा टी को 2 पाई पुट करता हूँ, तो टी हो गया 2 पाई बाय ओमेगा। ये आपने सर्कुलर मोशन में एक फॉर्मूला देखा था, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है। ये आपका फॉर्मूला है, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, इसे बोलते हैं, ये एक तरह का फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहां से आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी कैसे, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्स। तो ओमेगा को अगर आप देखोगे, ओमेगा इज एक्चुअली 2 पाई एफ, जो आपने सर्कुलर मोशन में भी स्टडी किया था। ओमेगा इज 2 पाई एफ। सो ओमेगा एक तरह का फ्रीक्वेंसी ही है। ज्यादा ओमेगा होना मतलब ऑसिलेशन फास्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज हायर, बट वो 2 पाई से भी मल्टीप्लाई हो जाता है। सो फ्रीक्वेंसी आप विजुअलाइज कर सकते हो, फास्ट ऑसिलेशन हो रहा है मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, लो हो रहा है तो लो फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जो है वो एक मैथमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिकली अगर आप ओमेगा के टर्म में ये फंक्शन देखोगे, आप देखोगे ये कितना कंसाइज है। इसी फंक्शन को हम एफ में भी लिख सकते हैं, ये देखने में ऐसा दिखाई देगा फिर। तो ये कंसाइज, ज्यादा कंसाइज नहीं होगा, ओमेगा के टर्म्स में लिखने से बहुत कंसाइज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर आप ये स्प्रिंग कांस्टेंट को बढ़ाओगे तो उससे ओमेगा पे क्या असर पड़ता है? स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। तो जो फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्प्रिंग कांस्टेंट के। मास कम होने से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एक्चुअल रिलेशन में एक स्क्वायर रूट भी है, ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम। तो इसको हम स्टडी करेंगे अब डिटेल में, इक्वेशंस लिखेंगे। आपको ये लॉजिकली समझ में आ गया पूरा? अब हम इक्वेशंस पे आएंगे। एक आखिरी चीज हम लोग देख लेते हैं, ओमेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है एक नया कांस्टेंट, ओमेगा ऑलरेडी एक फेमिलियर टर्म है आपके लिए। यहाँ पे SHM में ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये इस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। इस ऑसिलेशन और ये सर्कुलर मोशन में एक रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के प्रोजेक्शन है। इस सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी बताओ क्या होगी? अगर इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा। इसीलिए ओमेगा सिंबल दोनों के लिए यूज किया जाता है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी ओमेगा ही बोला जाता है। ओमेगा इज अ काइंड ऑफ अ सर्कुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम इसको मैथमेटिकली स्टडी करते हैं।